नमस्कार, मैं योगेश राणा। राजनीति में टाइमिंग बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज होती है। उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून में 3 अक्टूबर को जोरदार प्रदर्शन किया। कल यानी यह प्रदर्शन हाल के पेपर लीक प्रकरण पर था। कांग्रेस ने अपनी 3 मांगे सरकार के सामने इस प्रदर्शन के द्वारा रखी। कांग्रेस की 3 मांगे क्या रही, इन पर आएंगे, लेकिन पहले आप उन 3 बिंदुओं पर गौर कीजिए जिन पर चर्चा जरूरी है और जिन पर चर्चा के बगैर कांग्रेस की जो 3 मांगे हैं इन पर चर्चा अधूरी है। पहला बिंदु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से 3 दिन पहले युवाओं के धरने पर पहुंचकर पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग मान ली। यह सबसे बड़ी मांग थी युवाओं की, जिसके माने जाने के बाद धरना समाप्त हो गया। दूसरा बिंदु, अगर उसकी बात करें तो धरना तो समाप्त हो गया, लेकिन एक सवाल उठ गया और सवाल यह उठा कि आखिर अचानक से सरकार ने सीबीआई जांच के लिए कैसे हामी भर दी। एक दिन पहले तो सरकार और सरकार से जुड़े जो मंत्री है वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कह रहे थे कि यह पेपर लीक नहीं है, यह तो नकल का प्रकरण है। पेपर लीक तक मानने के लिए तैयार नहीं थे। सवाल यह भी उठा, सरकार ने केवल एक ही मांग मानी, भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने सहित, और जो बाकी मांगे थी, 4 मांगे थी, उनमें से वे मांगे नहीं मानी गई। आखिर बॉबी पवार और उनके साथी केवल एक ही मांग पर सहमत कैसे हो गए? सवाल यह भी उठा युवाओं को धरना प्रदर्शन से उठने के बाद। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने कह भी दिया कि इस मामले में एक बिचौलिया है जो बीजेपी का तारणहार है। यानी बहुत सारी बातें हुई और ये बातें भी 3 दिन पुरानी हैं। आज तो 4 दिन पुरानी हो गई। तीसरे दिन ये बातें ठंडी पड़ने लगी और जब ये सारी बातें ठंडी पड़ने लगी उस समय कांग्रेस ने यह धरना प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरे। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है, जब मामला ठंडा ही हो गया था, अब युवा इस मामले को खुद ही नहीं उठा रहे हैं, फिर कांग्रेस क्यों उठा रही है? और सवाल एक और बहुत बड़ा उठा कि यह जो सीबीआई की मांग सरकार ने मानी, यह युवाओं के कहने पर मांगी, इसमें कांग्रेस का कोई योगदान रहा नहीं। अगर कांग्रेस का योगदान रहा होता तो बात उसी समय उठाई जाती जब मुख्यमंत्री ने यह मांग मानी, और जब मांग मानने के बाद कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा योगदान रहता तो कांग्रेस ये तो कहती कि यह हम भी इसमें हिस्सेदार थे, इस धरने प्रदर्शन में, इसीलिए मांग मानी गई। यानी कि यह जो टाइमिंग है कांग्रेस की, यह एक बड़ा सवाल बन गई है और सवाल और भी बहुत सारे हैं। पिछले हफ्ते में उत्तराखंड के लिए अगर देखें तो 2 खबरें सामने आई थी जिन पर बात की जानी चाहिए। बड़ी खबरें थी। पहली खबर, बीजेपी के बड़े सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी और आरएसएस के बड़े विचारक गोविंदाचार्य, इन दोनों के अलावा भी कई अन्य बड़े प्रबुद्ध लोग, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। और यह जो पत्र लिखने वाले 57 लोग हैं, इनमें कई शिक्षाविद है, कई सामाजिक कार्यकर्ता है, इतिहासकार है, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे इस पत्र में एक अपील की। इन लोगों ने उत्तराखंड में बन रही 4 धाम योजना के तहत सड़कों के चौड़ीकरण की जो अनुमति दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, इन लोगों ने पत्र लिखकर उस फैसले की समीक्षा करने की अपील की सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। दरअसल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम योजना को मंजूरी दी थी और इस बार जो घनघोर विपत्ति आई उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों में, हिमाचल के पर्वतीय हिस्सों में, उसको देखते हुए ये मांग की गई। इसके साथ ही एक अन्य भी खबर चर्चा में रही। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह खबर आप और हमने सभी ने पढ़ी है। क्यों लगाया, इस पर भी बहुत सी बातें हुई है। वैसे तो कांग्रेस के लोगों ने भी इस पर मीडिया को बाइट दी है, सोशल मीडिया पर भी लिखा है, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। ये दोनों बड़ी खबरें हैं, इन पर कांग्रेस सड़क पर उतरकर बात कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसे विषय को चुना जो समाप्त ही हो चुका है करीब करीब। और इसमें भी कांग्रेस की जो एक मांग है उस पर, ये जो 3 मांगे की गई है, इनमें भी जो एक मांग है उस पर विमर्श करना चाहिए, उस पर बात की जानी चाहिए। कांग्रेस को भी, सरकार को भी और युवाओं को भी उस मांग पर भी आएंगे। लेकिन आप खुद ही सोचिए
क्या उत्तराखंड का वो युवा जो सीबीआई की जांच स्वीकार होने के बाद वो खुद ही उधेड़बुन में है, ये सीबीआई की जांच जो स्वीकारी गई है उसके हित में है या फिर हित में नहीं है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सोचिए, करीब 80,000 युवाओं ने इस परीक्षा में हिस्सेदारी ली थी और अभी यह साफ है कि पर्चा परीक्षा केंद्र के बाहर आया, लेकिन यह पता नहीं है कि यह जो पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर आया इसका असर कितना है, प्रभाव कितना है, यह नकल किस लेवल पर हुई, या फिर पर्चा लीक कर कितनों को लाभ दिलाया गया, या फिर बहुत कुछ हुआ ही नहीं है, पर्चा कुछ ही लोगों ने बाहर भेजा और बहुत लाभ भी नहीं ले पाए। आखिर पूरा सच क्या है, यह जांच का विषय है और जांच शुरू हो चुकी है। इसीलिए सोचना यह चाहिए कि जिन 80,000 युवाओं ने यह परीक्षा दी, उन्होंने दिन रात एक कर तैयारी की, यह परीक्षा रद्द हो जाएगी तो इनमें से, इन जो हजारों युवाओं ने तैयारी की, इनमें से कितने होंगे जो उसी तरीके से फिर तैयारी कर पाएंगे जिस तरह इस बार वो तैयारी कर एग्जाम में बैठे थे। युवा राजनीतिक दलों की तरह केवल कुछ घंटे की तैयारी नहीं करते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन से पहले राजनीतिक दल करते हैं। आधे दिन की तैयारी कर धरना प्रदर्शन हो जाते हैं। हर धरने प्रदर्शन में कुछ ही वही लोग शामिल होते हैं। युवा महीनों तक दिन रात एक कर एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर भर्ती परीक्षाओं की। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले यह जांच होनी चाहिए, इस पेपर लीक का असर कितना है यह पता लगाना चाहिए। यदि वो बहुत बड़ा है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और यदि असर बहुत ही कम है तो फिर जो इसके दोषी है वे कम लोग, केवल उनका ही परिणाम रोका जाना चाहिए। पूरी परीक्षा रद्द करने की जो बात हो रही है, यह उन 80,000 युवाओं के दिल से पूछिए जो तैयारी कर इस एग्जाम में बैठे थे। सभी 80,000 युवा का कसूर क्या है जिन्होंने तैयारी की? इसीलिए बात यह है कि उत्तराखंड में सड़क पर उतरने के लिए विषय बहुत से हो सकते हैं। जो विषय समाप्त ही हो गया है उस पर इतनी मेहनत कांग्रेस ने क्यों की, यह एक सवाल है। और रही 3 मांगों की बात, कांग्रेस ने 3 मांगे रखी। पहली, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में एसआईटी की जांच तो हो ही रही है। और दूसरी मांग जो है कांग्रेस की कि यूके SSSC अध्यक्ष मर्तोलिया की बर्खास्तगी होनी चाहिए। और तीसरी मांग, जो लीक पेपर परीक्षा है उसको रद्द किया जाना चाहिए। ये मांगे युवाओं की भी रही है, लेकिन मेरा मानना है कि आखिरी मांग जो कांग्रेस की है कि ये परीक्षा ही रद्द कर देनी चाहिए। उसी समय इस पर विचार होना चाहिए, मौजूदा समय में इस पर विचार किया जाना चाहिए जब जांच का परिणाम आ जाए और उसमें यह मामला यह साफ हो जाए कि यह मामला कितना बड़ा है। उसके बाद उसी आधार पर कोई फैसला लिया जाना चाहिए। युवा बड़ी मेहनत करते हैं एक एक भर्ती परीक्षा को लेकर। नमस्कार, मैं योगेश राणा।